क्या पांडवों ने जयद्रथ से युद्ध किया? क्या जयद्रथ ने युद्ध किया या मैदान से भाग खड़ा हुआ? जयद्रथ की पांडवों के हाथ से किसने रक्षा की? क्या महाराज युधिष्ठिर ने जयद्रथ को क्षमा कर दिया? जयद्रथ ने पांडवों से पराजित हो क्या किया? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो आज का एपिसोड पूरा अंत तक देखिए। पांडवों द्वारा जयद्रथ की सेना का संहार, जयद्रथ का पलायन, द्रौपदी तथा नकुल सहदेव के साथ युधिष्ठिर का आश्रम पर लौटना तथा भीम और अर्जुन का वन में जयद्रथ का पीछा करना। जयद्रथ विमोक्षण पर्व, अध्याय 271। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब सिंधुराज जयद्रथ, ठहरो, मारो, जल्दी दौड़ो कहकर अपने साथ आए हुए राजाओं को युद्ध के लिए उत्साहित करने लगा। उस समय रणभूमि में युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव को देखकर जयद्रथ के सैनिकों में बड़ा भयंकर कोलाहल मच गया। सिंह के समान उत्कट बलवान पुरुष सिंह पांडवों को देखकर सिबी सौवीर तथा सिंधु देश के राजाओं के मन में भी अत्यंत विषाद छा गया, जिसका ऊपरी भाग स्वर्ण पत्र से जटित होने के कारण विचित्र शोभा पाता था, जिसका सब कुछ शैक्य नामक लोहे से बनाया गया था। उस विशाल गदा को हाथ में लेकर भीमसेन काल प्रेरित जयद्रथ की ओर दौड़े। इतने में ही रथों की विशाल सेना के द्वारा भीमसेन को सब ओर से घेर कर कोटि कास्य ने जयद्रथ और भीमसेन के बीच में भारी व्यवधान डाल दिया। उस समय सब योद्धा भीमसेन पर अपनी भुजाओं के द्वारा चलाकर शक्ति तोमर और नराज आदि बहुत से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, परंतु भीमसेन इससे तनिक भी विचलित न हुए। उन्होंने जयद्रथ की सेना के मुहाने पर जाकर अपनी भयंकर गदा की चोट से सवार रहित एक हाथी और 14 पैदलों को मार डाला। इसी प्रकार अर्जुन ने सौवीर राज जयद्रथ को पकड़ने की इच्छा रखकर सेना के अग्रभाग में स्थित 500 शूरवीर पर्वतीय महारथियों को मार डाला। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने भी उस समय अपने ऊपर प्रहार करने वाले सौवीर क्षत्रियों के 100 प्रमुख वीरों को परख मारते मारते संग्रांगण में मार गिराया। महावीर नकुल हाथ में तलवार लिए रथ से कूद पड़े और पादरक्षक सैनिकों के मस्तक काट काट कर बीज की भांति उन्हें बार बार धरती पर बोते दिखाई दिए। सहदेव द्वारा रथ आगे बढ़कर हाथी सवार योद्धाओं से भिड़ गए और नाराज नामक बाणों से मार मार कर उन्हें इस प्रकार नीचे गिराने लगे मानो कोई व्याध वृक्षों से मोरों को घायल करके गिरा रहा हो। तदनंतर धनुष हाथ में लिए त्रिगतराज ने अपने विशाल रथ से उतरकर राजा युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को गदा से मार डाला। उसे पैदल ही पास आया देख कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्धचंद्राकार बाण से उसकी छाती को छेद डाला। तब हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वीर त्रिगतराज मुख से रक्त बमन करता हुआ राजा युधिष्ठिर के सामने ही जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा।
इधर धर्मराज युधिष्ठिर अपने घोड़े मारे जाने के कारण सारथी इंद्रसेन के साथ सहदेव के विशाल रथ पर जा बैठे। दूसरी ओर हेमंकर और महामुख नामक दो वीर राजकुमार नकुल को लक्ष्य करके दोनों ओर से तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय तोमरों की वर्षा करते हुए वे दोनों योद्धा वर्षा ऋतु के दो बादलों के समान जान पड़ते थे। परंतु मातरी नंदन नकुल ने एक एक विपाठ नामक बाण मारकर उन दोनों को धाराशायी कर दिया। तदनंतर हाथी का संचालन करने में निपुण त्रिगतराज सुरथ ने नकुल के रथ के धुरे के पास पहुंचकर अपने हाथी के द्वारा उनके रथों को दूर फेंकवा दिया। परंतु नकुल को इससे तनिक भी भय न हुआ। वे हाथ में ढाल तलवार लिए उस रथ से कूद पड़े और एक निरापद स्थान में जाकर पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए। तब सुरथ ने कुपित होकर अत्यंत ऊंचे सूंड उठाए हुए उस गजराज को नकुल का वध करने के लिए प्रेरित किया। परंतु नकुल ने खड्ग द्वारा अपने निकट आए हुए उस हाथी की सूंड को दांतों सहित जड़ से काट डाला। फिर तो घुंघरुओं से विभूषित वह गजराज बड़े जोर से चित्कार करके नीचे मस्तक किए पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते गिरते उसने महावत को भी पृथ्वी पर दे मारा। यह महान पराक्रम प्रकट करके सूरवीर माद्री नंदन महारथी नकुल भीमसेन के रथ पर चढ़ गए और वहीं पहुंचकर उन्हें शांति मिली। इधर भीमसेन ने युद्ध में अपने ऊपर आक्रमण करने वाले राजा कोटिकास्य के सारथी का जो उस समय घोड़ों का संचालन कर रहा था छुरे से सिर उड़ा दिया। परंतु राजा को यह मालूम न हो सका कि महाबाहुबली भीम के द्वारा मेरा सारथी मारा गया है। उसके मारे जाने से कोटिकास्य के घोड़े रणभूमि में इधर उधर भागने लगे। सारथी के नष्ट हो जाने से कोटिकास्य को रण से विमुख हुआ देख योद्धाओं में श्रेष्ठ पांडुनंदन भीमसेन ने उसके पास जाकर प्रास नामक मूठदार शस्त्र से उसे भी मार डाला। अर्जुन ने सौवीर देश के जो 12 राजकुमार थे उन सब के धनुष मस्तक अपने भल्ल नामक तीखे बाणों से काट गिराए। उन अतिरथी वीरों ने युद्ध में बाणों के लक्ष्य बने हुए शिवी क्षवाकु त्रिगत और सिंधु देश के क्षत्रियों को भी मार डाला। सव्यसाची अर्जुन के द्वारा मारे या नष्ट किए गए पताका सहित बहुतेरे हाथी और ध्वजा युक्त अनेक विशाल रथ दृष्टिगोचर हो रहे थे। उस समय बिना धड़ के सिर समस्त रणभूमि को आच्छादित करके बिखरे थे। वहां मारे गए वीरों के मांस था रक्त से कुत्ते गीध कंक काकोल चीले गीदड़ और कौवे तृप्त हो रहे थे। उन वीरों के मारे जाने पर सिंधुराज जयद्रथ भय से थर्रा उठा और द्रौपदी को वहीं छोड़कर उसने भागने का विचार किया। उस तितर बितर हुई सेना के बीच उस द्रौपदी को रथ से उतार कर नराधम जयद्रथ अपने प्राण बचाने के लिए वन की ओर भागा। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि द्रौपदी धम्म मुनि को आगे करके आ रही है, तो उन्होंने वीरवर मातरी नंदन सहदेव द्वारा उसे रथ पर चढ़वा लिया। जयद्रथ के भाग जाने पर सारी सेना इधर उधर भाग चली, परंतु भीमसेन अपने नराचों द्वारा नाम बताकर उन सैनिकों का वध करने लगे। जयद्रथ को भागते देख अर्जुन ने उसके सैनिकों के संहार में लगे हुए भीमसेन को रोका। अर्जुन बोले, जिसके अत्याचार से हम लोगों को यह दुसह कलेह सहना पड़ा है, उस जयद्रथ को तो मैं इस समर भूमि में देखता ही नहीं हूं। भैया भीम, आपका भला हो, आप जयद्रथ की ही खोज करें। इन निरीह सैनिकों को मारने से भला क्या लाभ,
यह कार्य तो निष्फल दिखाई देता है, अथवा आप इसे कैसा समझते हैं? वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, बुद्धिमान अर्जुन की ऐसा कहने पर बातचीत में कुशल भीमसेन ने युधिष्ठिर की ओर देखकर कहा, राजन, शत्रुओं के प्रमुख वीर मारे जा चुके हैं और बहुत से सैनिक सब दिशाओं में भाग गए हैं। अब आप द्रौपदी को साथ लेकर यहाँ से आश्रम को लौटिए। महाराज, आप नकुल सहदेव तथा महात्मा धौम्य के साथ आश्रम पर पहुंचकर द्रौपदी को सांत्वना दीजिए। मूर्ख सिंधुराज जयद्रथ यदि पाताल में घुस जाए अथवा इंद्र भी उसके सारथी या सहायक होकर आ जाएं, तो भी आज वह मूर्ख मेरे हाथ से जीवित कदापि नहीं बच सकता। युधिष्ठिर बोले, महाबाहो भीम, सिंधुराज जयद्रथ यद्यपि अत्यंत दुरात्मा है, तथापि बहिन दुशाला और यशस्विनी माता गांधारी को स्मरण करके कृपया उसका वध न करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर की यह बात सुनकर द्रौपदी की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वह लज्जावती और बुद्धिमती होने पर भी भीमसेन और अर्जुन दोनों पतियों से कुपित होकर बोली, यदि आप लोगों को मेरा प्रिय करना है तो उस नाधम को अवश्य मार डालिए। वह पापी दुर्बुद्धि जयद्रथ सिंधु देश का कलंक कुलंगार है, जो अपनी पत्नी का अपहरण करने वाला तथा राज्य को हड़प लेने वाला हो। ऐसे शत्रु को युद्ध में पाकर वह प्राणों की भीख मांगे तो भी किसी तरह जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। द्रौपदी के ऐसा कहने पर वे दोनों नरश्रेष्ठ जिस ओर जयद्रथ भागा था उसी ओर चल दिए तथा राजा युधिष्ठिर द्रौपदी को लेकर पुरोहित धौम्य के साथ आश्रम पर चल पड़े। उन्होंने आश्रम में प्रवेश करके देखा कि बैठने के आसन और स्वाध्याय के लिए बनी हुई पर्णशाला में सब वस्तुएं इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। मारकंडे आदि ब्रह्मर्षि वहां इकट्ठे हो रहे थे। वे सब ब्राह्मण एकाग्रचित्त हो द्रौपदी के लिए बार बार शोक कर रहे थे। इतने में ही पत्नी सहित परम बुद्धिमान युधिष्ठिर अपने भाई नकुल और सहदेव के बीच में होकर चलते हुए वहां आ पहुंचे। सिंधु और सौवीर देश के क्षत्रियों को जीतकर महाराज लौटे हैं और द्रौपदी देवी भी पुनः आश्रम में आ गई है। यह देखकर उन ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन ब्राह्मणों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर वहीं बैठ गए और भामिनी कृष्णा नकुल सहदेव के साथ आश्रम के भीतर चली गई। इधर भीमसेन और अर्जुन ने जब सुना कि हमारा शत्रु जयद्रथ एक कोस आगे निकल गया है, तब वे स्वयं अपने घोड़ों को हाँकते हुए बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े। यहाँ वीर पुरुष अर्जुन ने एक अद्भुत पराक्रम कर दिखाया। यद्यपि जयद्रथ के घोड़े एक कोस आगे निकल गए थे, तो भी उन्होंने दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित बाणों द्वारा उन्हें दूर से ही मार डाला। अर्जुन दिव्यास्त्र से संपन्न थे, संकट काल में घबराते नहीं थे, इसलिए उन्होंने वह दुष्कर कर्म कर दिखाया। तत्पश्चात वे दोनों वीर भीम और अर्जुन जयद्रथ के पीछे दौड़े। वह अकेला तो था ही, घोड़ों के मारे जाने से अत्यंत भयभीत था। उसके हृदय में व्याकुलता छा रही थी। सिंधुराज अपने घोड़ों को मारा गया देख और अलौकिक पराक्रम कर दिखाने वाले अर्जुन को आता जान अत्यंत दुखी हो गया। तब उसमें केवल भागने का उत्साह रह गया था, अतः वह वन की ओर भागा। सिंधुराज को केवल भागने में ही पराक्रम दिखता है। देख, महाबाहो अर्जुन उसका पीछा करते हुए बोले, राजकुमार लौटो,
तुम्हें पीठ दिखाकर भागना शोभा नहीं देता। अपने सेवकों को शत्रुओं के बीच में छोड़कर कैसे भागे जा रहे हो निर्लज्ज? क्या इसी बल से तुम दूसरे की स्त्री को बलपूर्वक हरकर ले जाना चाहते थे? अर्जुन के इस प्रकार ताने देने पर भी सिंधुराज नहीं लौटा, भागता ही रहा। तब महाबली भीम ने कहा, ठहरो ठहरो, कहते हुए सहसा उसके पीछे दौड़े। उस समय दयालु अर्जुन ने उनसे कहा, भैया भीम, इसकी जान न मारना। भीम द्वारा बंदी होकर जयद्रथ का युधिष्ठिर के सामने उपस्थित होना, उनकी आज्ञा से छूटकर उसका गंगा द्वार में तप के द्वारा भगवान शिव से वरदान पाना तथा भगवान शिव द्वारा अर्जुन के सहायक भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करना। अध्याय 272। वही सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीम और अर्जुन दोनों भाइयों को अपने वध के लिए तुले हुए देख जयद्रथ बहुत दुखी हुआ और घबराहट में छोड़कर प्राण बचाने की इच्छा से तुरंत तीव्र गति से भागने लगा। उसे भागता देख अमरस में भरे हुए महाबली भीम भी रथ से उतर गए और बड़े वेग से दौड़कर उन्होंने उसके केस पकड़ लिए। तत्पश्चात भीम ने उसे ऊपर उठाकर धरती पर पटक दिया और उसे रौंदने लगे। फिर उन्होंने राजा जयद्रथ का सिर पकड़कर उसे कई थप्पड़ लगाए। इतनी मार खाकर भी वह अभी जीवित ही था, उठने की इच्छा कर रहा था। इसी समय महाबाहो भीम ने उसके मस्तक पर एक लात मारी। इससे वह रोने चिल्लाने लगा। तो भी भीमसेन ने उसे गिराकर उसके शरीर पर अपने दोनों घुटने रख दिए और उसे घूंसों से मारने लगे। इस प्रकार बड़े जोर की मार पड़ने से पीड़ा के मारे राजा जयद्रथ मूर्छित हो गया। इतने पर भी भीमसेन का क्रोध न कम हुआ। यह देख अर्जुन ने उन्हें रोका और कहा, भ्राता भीम, कुरुनंदन, दुस्सला के वही धब्बे का ख्याल करके महाराज ने जो आज्ञा दी थी, क्या आप उसका पालन नहीं करेंगे? उसका भी तो विचार कीजिए। भीमसेन ने कहा, इस नराधम ने क्लेश पाने के अयोग्य द्रौपदी को कष्ट पहुंचाया है, अतः अब मेरे हाथ से इस पापाचारी जयद्रथ का जीवित रहना ठीक नहीं है। परंतु मैं क्या कर सकता हूं? राजा युधिष्ठिर तो सदा दयालु ही बने रहते हैं, और तुम अर्जुन, तुम भी अपनी बाल बुद्धि के कारण मेरे ऐसे कामों में सदा बाधा ही पहुंचाया करते हो। ऐसा कहकर भीमसेन ने जयद्रथ के लंबे लंबे बालों को अर्धचंद्राकार बाण से मुड़कर 5 चोटियां रख दी। उस समय वह भय के मारे कुछ बोल नहीं पाता था। तदंतर कटु वचनों से सिंधुराज का तिरस्कार करते हुए भीम ने उससे कहा, अरे मूढ़, अरे यदि तू जीवित रहना चाहता है तो जीवन रक्षा का हेतुभूत मेरा यह वचन सुन। मूर्ख, तू राजाओं की सभा समितियों में जाकर सदा अपने को महाराज युधिष्ठिर का दास बताया कर। यह शर्त यदि तुझे स्वीकार हो तो मैं तुझे जीवन दान दे सकता हूँ। युद्ध में विजयी पुरुष की ओर से हारे हुए पुरुष के लिए ऐसा ही विधान है। उस समय सिंधुराज जयद्रथ धरती पर घसीटा जा रहा था। उसने उपयुक्त शर्त स्वीकार कर ली और युद्ध में शोभा पाने वाले पुरुष सिंह भीमसेन से अपनी स्वीकृति स्पष्ट बता दी। तदनंतर वह उठने की चेष्टा करने लगा। तब कुंती कुमार वृकोदर ने उसे बांधकर रथ पर डाल दिया। वह बेचारा धूल से लथपथ अचेत हो रहा था। उसे रथ पर चढ़ाकर आगे आगे
भीम चले पीछे पीछे अर्जुन। आश्रम पर आकर भीमसेन वहां मध्य भाग में बैठे हुए राजा युधिष्ठिर के पास गए। भीम ने उसी अवस्था में जयद्रथ को महाराज के सामने उपस्थित कर दिया। उसे देखकर राजा युधिष्ठिर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, भीम, अब इसे छोड़ दो, अब इसे छोड़ भी दो। तब भीमसेन ने भी राजा से कहा, महाराज, आप द्रौपदी को यह सूचित कर दीजिए कि यह पाप आत्मा जयद्रथ पांडवों का दास हो चुका है। तब बड़े भाई युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक भीमसेन से कहा, यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पापाचारी को भीमसेन मुक्त कर दो। उस समय द्रौपदी ने भी युधिष्ठिर की ओर देखकर भीमसेन से कहा, आपने इसका सिर मूंदकर 5 चोटियां रख दी हैं तथा यह महाराज का दास भी हो गया, अतः अब इसे छोड़ दीजिए। राजन, तब जयद्रथ बंधन से मुक्त कर दिया गया। उसने विह्वल होकर राजा युधिष्ठिर के पास जा उन्हें प्रणाम करने के पश्चात वहां बैठे हुए अन्य मुनियों को भी देखकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय आदर देते हुए अर्जुन ने जयद्रथ का हाथ थाम लिया। तब दयालु राजा धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने जयद्रथ की ओर देखकर कहा, सिंधुराज, अब तू दास नहीं रहा, जा, तुझे छोड़ दिया गया है, फिर कभी ऐसा काम न करना। अरे, तू पराई स्त्री की इच्छा करता है, मूढ़, तुझे धिक्कार है। तू स्वयं तो नीच ही है, तेरे सहायक भी अधम है। तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा नराधम है जो ऐसा धर्म विरुद्ध कार्य कर सके। तेरा यह कर्म संपूर्ण लोकों में निंदित है। वह अशुभ कर्म करने वाला जयद्रथ मृत प्रायसा हो गया। यह देखकर समझकर भरत श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उस पर कृपा की और कहा। युधिष्ठिर बोले, जयद्रथ, तेरी बुद्धि धर्म में उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, कभी अधर्म में न लगना। जयद्रथ अपने रथ, घोड़े और पैदल सबको साथ लिए कुशल पूर्वक चल पड़ा। राजन, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर जयद्रथ बहुत लज्जित हुआ और नीचा मुंह किए वहां से चुपचाप चला गया। जन्मेजय वह पराजित होने के कारण महान दुख से पीड़ित था, अतः वहां से घर न जाकर गंगा द्वार को चल दिया। वहां पहुंचकर उसने 3 नेत्रों वाले भगवान उमापति की शरण ले बड़ी भारी तपस्या की। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। त्रिनेत्रधारी महादेव ने प्रसन्नता पूर्वक स्वयं दर्शन देकर उसकी पूजा ग्रहण की। जन्मेजय, भगवान ने उसे वर दिया और जयद्रथ ने उसको ग्रहण किया। वह वर क्या था यह बताता हूं, सुनो। जयद्रथ ने वर मांगा था, पिनाकधारी भगवान शंकर, मैं रथ सहित 5 पांडवों को युद्ध में जीत लूं। यही वर सिंधुराज ने आपसे मांगा है। परंतु महादेव जी ने उससे कहा, जयद्रथ, ऐसा नहीं हो सकता। पांडव अजय और अवध्य हैं। तुम केवल एक दिन युद्ध में महाबाहु अर्जुन को छोड़कर अन्य 4 पांडवों के आगे उनको आगे बढ़ने से रोक सकते हो। देवेश्वर, नर जो बद्रिका आश्रम में भगवान नारायण के साथ रहकर तपस्या करते हैं, वे ही अर्जुन हैं। उन्हें तुम तो क्या संपूर्ण लोग मिलकर भी नहीं जीत सकते। उनका सामना करना तो देवताओं के लिए भी कठिन है। मैंने उन्हें पशुपत नामक
दिव्यास्त्र भी प्रदान किया है, जिसके जोड़ का दूसरा कोई अस्त्र ही नहीं है। इसके सिवा अन्य लोकपालों से भी उन्होंने वज्र आदि महान अस्त्र प्राप्त किए हैं। अब मैं तुम्हें नर स्वरूप अर्जुन के सहायक भगवान नारायण की महिमा बताता हूँ। जयद्रथ, सुनो। भगवान नारायण देवताओं के भी देवता, अनंत स्वरूप, सर्वव्यापी देवगुरु, सर्वसमर्थ, प्रकृति पुरुष रूप, अव्यक्त विश्वात्मा एवं विश्वरूप है। प्रलय काल उपस्थित होने पे वे भगवान विष्णु ही काराग्नि से प्रकट हो पर्वत, समुद्र, द्वीप, शैल, वन और काननों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध कर देते हैं। फिर पाताल में विचरण करने वाले नागलोक को भी वे भस्म कर डालते हैं। कालाग्नि द्वारा सब कुछ भस्म हो जाने पर आकाश में अनेक रंग के महान मेघों की घटा गिराती है। भगवान शंकर पुनः बोले, जयद्रथ, भयंकर स्वर से गर्जना करते हुए वे बादल बिजलियों की मालाओं से प्रकाशित हो संपूर्ण दिशाओं में फैल जाते हैं और सब और वर्षा करने लगते हैं। इससे प्रलयकालीन अग्नि बुझ जाती है। संवर्तक अग्नि का नियंत्रण करने वाले वे महामेघ लंबे सर्पों के समान मोटी धाराओं से जल गिराते हुए सबको डुबो देते हैं। उस समय संपूर्ण दिशाओं में पानी भर जाने से चारों ओर एकाकार जल में समुद्र ही दृष्टिगोचर होता है। उस एकावर्ण के जल में समस्त चराचर जगत नष्ट हो जाता है। चंद्रमा, सूर्य, वायु भी विलीन हो जाते हैं। ग्रह नक्षत्र का अभाव हो जाता है। 1000 चतुर्युगी समाप्त होने पर उपयुक्त एकावर्ण के जल में वह पृथ्वी डूब जाती है। तत्पश्चात नारायण नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री हरि उस एकावर्ण के जल में शयन करने के हेतु अपने लिए निशा कालोचित अंधकार तमोगुण से व्याप्त महारात्रि का निर्माण करते हैं। उन भगवान के सहस्रों नेत्र, सहस्रों चरण, सहस्रों मस्तक हैं। वे अंतर्यामी पुरुष हैं और इंद्रियातीत होने पर भी शयन करने की इच्छा से उन शेषनाग को अपना पर्यंक बनाते हैं, जो सहस्रों कणों से विकटाकार दिखाई देते हैं। वे शेषनाग एक सहस्र प्रचंड सूर्यों के समूह की भांति अनंत एवं असीम प्रभा धारण करते हैं। उनकी कांति कुंद, पुष्प, चंद्रमा, मुक्ताहार, गोदुग्ध, कमलनाथ तथा कुमुद कुसुम के समान उज्ज्वल है। उन्हीं की सैया बनाकर भगवान श्री हरि शयन करते हैं। तत्पश्चात सृष्टि काल में सत्वगुण के आधिक्य से भगवान योग निद्रा से जाग उठे। जागने पर उन्हें यह समस्त लोक सूना दिखाई दिया। महर्षिगण भगवान नारायण के संबंध में यहाँ यह श्लोक का उदाहरण दिया करते हैं। वह क्या है? जयद्रथ, सुनो। भगवान शिव पुनः बोले, जयद्रथ, जल भगवान का शरीर है, इसलिए उनका नाम नार सुनते आए हैं। वह नार ही उनका अयन गृह है, अथवा उसके साथ एक होकर वे रहते हैं, इसलिए उन भगवान को नारायण कहा गया है। तत्पश्चात प्रजा की सृष्टि के लिए भगवान ने चिंतन किया। उस चिंतन के साथ ही भगवान की नाभि से सनातन कमल प्रकट हुआ। उस नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। उस कमल पर बैठे हुए लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सहसा संपूर्ण जगत को शून्य देखकर अपने मानस पुत्र के रूप में अपने ही जैसे प्रभावशाली मरीचि आदि 9 महर्षियों को उत्पन्न किया। उन महर्षियों ने स्थावर जंगम संपूर्ण भूतों की तथा यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, नाग, मनुष्यों की सृष्टि की। ब्रह्मा जी के रूप में भगवान सृष्टि करते हैं। परम पुरुष नारायण रूप से इसकी रक्षा करते हैं, रुद्र रूप से सबका संहार करते हैं। इस प्रकार प्रजापालक भगवान की ये 3 अवस्थाएं हैं। सिंधुराज जयद्रथ, क्या तुमने वेदों के पारंगत ब्रह्मर्षियों के मुख से अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु का चरित्र नहीं सुना? समस्त भूमंडल सब ओर से जल में डूबा हुआ था। उस समय एकावर्ण के उपलक्षित एकमात्र आकाश में पृथ्वी का पता लगाने के लिए भगवान इस
प्रकार विचार कर रहे थे जैसे वर्षा काल की रात में जिगणों सब उड़ता फिरता है। वे पृथ्वी को कहीं स्थिर रूप से स्थापित करने के लिए उसकी खोज कर रहे थे। पृथ्वी को जल में डूबी हुई देख भगवान ने मन ही मन उसे बाहर निकालने की इच्छा की। वे सोचने लगे, कौन सा रूप धारण करके मैं इस पृथ्वी का उद्धार करूं। इस प्रकार मन ही मन चिंतन करके दिव्य दृष्टि से देखा कि जल में क्रीड़ा करने योग्य तो वराह है। अतः उन्होंने उसी का रूप का स्मरण किया। वेद तुल्य वैदिक वांगमय वराह रूप धारण करके भगवान ने जल के भीतर प्रवेश किया। उनका वह विशाल पर्वताकार शरीर 100 योजन लंबा, 10 यौवन चौड़ा, उनकी दाढ़ें बड़ी तीखी थी। उनका शरीर दीप्तमान हो रहा था। भगवान का कंठस्वर महान मेघों की गर्जना के समान गंभीर था। उनकी अंग कांति नील जलधर के समान श्याम थी। इस प्रकार यज्ञ वराह रूप धारण करके भगवान ने जल के भीतर प्रवेश किया और एक ही दांत से पृथ्वी को उठाकर उसे अपने ऊपर स्थापित कर दिया, अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। तदनंतर महाबाहो भगवान श्री हरि ने एक अपूर्व शरीर धारण किया, जिसमें आधा अंग तो मनुष्य का आधा सिंह का था। इस प्रकार नृसिंह रूप धारण करके हाथ से हाथ का स्पर्श किए हुए दैत्यराज हिरण्यकशिपु को सभा में गए। दैत्यों के आदि पुरुष और देवताओं के शत्रु दितिनंदन और हिरण्यकशिपु ने उस अपूर्व पुरुष को देखकर क्रोध से आंखें लाल कर ली। उसने एक हाथ में शूल उठा रखा था, उसके गले में पुष्पों की माला थी। उस समय वीर हिरण्यकशिपु ने उसकी आवाज मेघ की गर्जना के समान थी, जो नीले मेघों के समूह था, जो तिथि के गर्भ से उत्पन्न होकर देवताओं का शत्रु बना हुआ था। भगवान ने सिंह पर धावा किया। उसी समय अत्यंत बलवान मृगेंद्र स्वरूप भगवान नृसिंह ने दैत्यों के निकट जाकर उसे अपने तीखे नखों द्वारा विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार शत्रुघाती दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करके भगवान कमलनयन श्री हरि पुनः संपूर्ण लोगों के हित के लिए अनुरूप में प्रकट हुए। उस समय वे कश्यप जी के तेजस्वी पुत्र हुए। अदिति देवी के गर्भ में उन्होंने गर्भ धारण किया था। पूरे 1000 वर्ष तक गर्भ में धारण करने के पश्चात अदिति ने एक उत्तम बालक को जन्म दिया। वह वर्षा काल के मेघ के समान श्याम वर्ण का था। उसके नेत्र दीप्तमान थे। वे वामनाकार दंड और कमंडलों द्वारा धारण किए तथा वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित थे। उनके सिर पर जटा थी, गले में यज्ञोपवीत शोभा पाता था। उस समय वे बाल रूपधारी श्रीमान भगवान दानवराज बलि की यज्ञशाला में गए। बृहस्पति जी की आज्ञा से उनका बलि के यज्ञ में प्रवेश हुआ। वामन रूपधारी भगवान को देखकर राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ब्राह्मण, आपका दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। बलि के ऐसा कहने पर भगवान वामन ने आपका स्वस्ति ऐसा कहकर बलि को आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए कहा, धनुराज, मुझे 3 पग पृथ्वी दे दीजिए। बलि ने प्रसन्नचित होकर उन अमित तेजस्वी वामन देवता को उनकी मुहमांगी वस्तु दे दी। तब भूमि को नापते समय श्री हरि का अत्यंत अद्भुत दिव्य रूप दिखाई दिया। उन अक्षोभ्य सनातन विष्णुदेव ने 3 पग द्वारा शीघ्र ही सारी वसुधा नाप ली और देवराजेंद्र को समर्पित कर दिया। यह मैंने तुम्हें भगवान के 52 अवतार की कथा बताई। उन्हीं से देवताओं की उत्पत्ति हुई है। यह जगत भी भगवान विष्णु से प्रकट होने के कारण वैष्णव कहलाता है। राजन, यही भगवान विष्णु दुष्टों का दमन और धर्म का संरक्षण करने के लिए मनुष्यों के भी यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं को श्री कृष्ण कहते हैं। वे अनादि अनंत अजन्मा दिव्य स्वरूप सर्वसमर्थ विश्ववंदित हैं। सिंधुराज, विद्वान पुरुष उन्हीं भगवान की महिमा गाते
उन्हीं के पावन चरित्रों का वर्णन करते हैं। उन्हीं को अपराजित शंख चक्र गदाधारी पीत पटाम्बर विभूषित श्रीवत्सधारी भगवान श्री कृष्ण कहा गया है। अस्त्र विद्या के विद्वानों में श्रेष्ठ अर्जुन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित हैं। शत्रु वीरों का संहार करने वाले अतुल पराक्रमी श्रीमान कमल नयन श्री कृष्ण एक ही रथ पर अर्जुन के समीप बैठकर उनकी सहायता करते हैं। इस कारण अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। उनका वेग सहन करना देवताओं के लिए भी कठिन है। फिर तो कौन ऐसा मनुष्य है जो युद्ध में अर्जुन पर विजय पा सके। राजन, केवल अर्जुन को छोड़कर एक दिन ही तुम युधिष्ठिर की सारी सेना को और अपने शत्रु को चारों पायनों से जीत सकोगे। वही सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय उमापति भगवान शंकर हर समस्त पापों का अपहरण करने वाले हैं। वे पशु रूपी जीवों के पलक मारते दक्ष यज्ञ विध्वंसक था त्रिपुर विनाशक हैं। उनके 3 नेत्र हैं और उन्हीं के द्वारा भग देवता के नेत्र नष्ट किए गए हैं। भगवती उमास्ता उनके साथ रहती है। श्रेष्ठ भगवान शिव सिंधुराज जरत से पूर्वोक्त वचन कहकर भयंकर कानों और नेत्रों वाले भांति भांति के अस्त्र शस्त्र उठाए रहने वाले अपने भयंकर पार्षदों के साथ, जिनमें बौने कुबड़े विकट आकृति वाले प्राणी थे, भगवती पार्वती सहित वही अंतर ध्यान हो गए। पश्चात मंदबुद्धि जयद्रथ भी अपने घर चला गया और पांडवगण उस काम्यक वन में अभी तक उसी प्रकार निवास करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत जयद्रथ विमोक्षण पर्व में 272वां अध्याय